तमाम पोस्टर नजर आ रहे होंगे, भ्रष्ट एनटीए को खत्म करो, छत से लेकर पेपर तक सब लीक। ये तमाम छात्र यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं एक एक करके, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और पूरे देश में ये माहौल चल रहा है कि यूपी के पेपर लीक कर रहे हैं, कभी एमपीपीएससी के पेपर लीक कर रहे हैं, एआरओ के पेपर लीक कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, क्या शिक्षा मंत्री ही ऐसा करवा रहे हैं? बिल्कुल, ये सरकार वीक है, हर जगह लीक है, चाहे वो मंदिर का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पुल का मामला हो, चाहे पेपर का मामला है। ये सरकार तो वीक और लीक दोनों हो गई। आपकी नैतिक जिम्मेदारी का हम क्या करें? 34 लाख स्टूडेंट्स का आपने फ्यूचर बर्बाद किया है। 3-3 साल ड्रॉप लेकर के लाखों खर्च करके स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बैरिकेड बाकायदा लगा दिए गए हैं क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं और डिटेन करने के लिए भी चारों तरफ चकाचक व्यवस्था कर दी गई है पुलिस प्रशासन की ओर से भी। इन्होंने बोला था कि 400 पार सरकार होगा, 400 पार आपकी बार मोदी सरकार होगा, पर असली में तो ये पेपर लीक का सरकार है, यही बोलना चाहते हैं। उनके खिलाफ हम प्रदर्शन। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। संसद पर आज संसद घेराव करने के लिए तमाम युवा एकत्रित हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि नीट से लेकर एनटीए में तमाम पेपर लीक हुए हैं। उसी को लेकर आप देख लेते हैं, तमाम पोस्टर नजर आ रहे होंगे, भ्रष्ट एनटीए को खत्म करो, छत से लेकर पेपर तक सब लीक। ये तमाम छात्र यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं एक एक करके, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या क्या मांगे हैं। एक एक करके बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि नाम है मेरा, मैं आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल से। तो हम लोग के बेसिक जो डिमांड्स हैं कि जो नीट की एग्ज़ाम हुई है और नेट के एग्ज़ाम हुए, नेट की हालांकि डेट दोबारा से दे दी गई है, लेकिन एनटीए के जिस तरह से बर्ताव है, जब से एनटीए बनी है 2017 से, तब से आप देखेंगे कि लगातार हर साल ऐसा इशू आया है कि एनटीए किसी न किसी रूप से किसी पेपर लीक कर जाती है। और हाल ही में ये जो सबसे बड़ा मुद्दा आया है कि 24 लाख बच्चों का बात है और 11 लाख जो बच्चे हैं जो नेट में अपीयर हुए थे उनका बात है। और पूरे देश में ये माहौल चल रहा है कि यूपी के पेपर लीक कर रहे हैं, कभी एमपीपीएससी के पेपर लीक कर रहे हैं, एआरओ के पेपर लीक कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, क्या शिक्षा मंत्री ही ऐसा करवा रहे हैं कि क्या जो एनटीए के सचिव हैं वो करवा रहे हैं? एनटीए का 2-3 बार लगातार, अप्रैल में एक बार अचानक से 2 दिन के लिए फॉर्म खुला। आप बताइए, कोई फॉर्म 1 महीना चला, बीच में 1 महीना रोक के बाद 2 दिन के लिए अचानक फॉर्म खुलता है और गुजरात के बच्चों का सेंटर यूपी में पाया जाता है। तो इससे क्या समझ में आएगी? लाखों लाख बच्चे जो जितने भी अपीयर हो रहे हैं, और पूरे देश का सवाल है कि एक तो रोजगार अवेलेबल नहीं है, आप रोजगार नहीं बनवा पा रहे हैं। लाख वादे थे, मेक इन इंडिया ये वो, लेकिन आप बेसिक मुद्दों पे नहीं कर पाए। और जो भी रोजगार अभी अवेलेबल है, जो डॉक्टर अगर इस नीट से बन के जाते वो क्या करते देश के लिए? वो अगर पैसा लेके जाएंगे तो दूसरे के लिए वो पैसा लेके ही काम करेंगे। इसलिए सच्चाई यही है कि जल्द से जल्द एनटीए, शिक्षा मंत्री और जो भी इन्वॉल्व है उन पे 1 नंबर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, ये सरकार वीक है, हर जगह लीक है, चाहे वो मंदिर का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पुल का मामला हो, चाहे पेपर का मामला है। ये सरकार तो वीक और लीक दोनों हो गई। आज मोदी जी के सामने किसी प्रश्न का जवाब नहीं है, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे पेपर का मामला है ना। जिनको कहते थे परिवारवाद ना, वो परिवारवाद नहीं, वो खानदानी रईस है। राहुल जी खानदानी रईस है, 4 प्रधानमंत्रियों के खानदान से आते हैं। हर एक मामले में सरकार जो है वीक नजर आ रही है। आइए और भी यहाँ पर जो छात्र जो खास तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कैमरामैन दिखाते रहिए। यहाँ पर जो तमाम लोग आए हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। आप देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्या कहना चाहोगे? हम लोग यहाँ बहुत दिनों से यहाँ पे बैठ रहे हैं, हमारा इंडिफरेंट सिटिंग चल रहा है, आज का 7वां दिन है और हम लोग ने कल भी पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया था। हम देख रहे हैं कि इतने डेस्परेट है ये पुलिस वाले, पूरी सिस्टम इतने डेस्परेट, इनके एफर्ट्स हैं कि जब भी हम लोग पार्लियामेंट मार्च को कॉल देते हैं या जब भी हम लोग उन सांसद में कौन बैठा है, पार्लियामेंट में कौन बैठा है, हमारे चुने हुए सांसद बैठे हैं, अगर हम उनसे बात करना चाहते तो हमारा पूरा हक है कि वो जवाबदेही दे। जिस तरीके की धांधली हर साल हो रही है, जिस तरीके से वो लोग हमारे फ्यूचर के साथ मजाक कर रहे हैं और अभी तक सांसद बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो ये पार्लियामेंट मार्च को रोकना, आज भी सांसद घेराव को रोकना, पुलिस की ऐसी छावनी बना देते हैं ये लोग। हर बार हमको रोकने की इनकी कोशिश रहती है, लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि जिस तरीके से लंबा आंदोलन चला है, एमओई पे प्रोटेस्ट हो या इंडिफरेंट सिटिंग हो, जितने दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये डिटर्मिनेशन है हमारा कि हम इस बार एनटीए को स्लैप करके रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनटीए जो एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिल्कुल फेल हो चुकी है, उसको डिसबैंड कर दिया जाए और हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई करी जाए।
अन्याय हुआ है उसकी भरपाई करी जाए। देखिए परीक्षा फिर से करवाओ। हमारी पहली डिमांड है कि एनटीए को बर्खास्त करना, एनटीए को रद्द करना होगा तुरंत। रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है, बर्खास्त रद्द करने की बात हो रही है। दूसरी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो कह रहे हैं कि हमने नैतिक जिम्मेदारी ले ली है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी का हम क्या करें? 34 लाख स्टूडेंट्स का आपने फ्यूचर बर्बाद किया है। 3-3 साल ड्रॉप लेकर के लाखों खर्च करके स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं, आपकी एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आप तुरंत इस्तीफा दीजिए। हर जगह जो एक कड़ी इस पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन को जोड़ रही है, उस कड़ी का नाम भाजपा है। अगर आप कुछ करना चाह रहे थे तो आपको उन तमाम लोगों को बर्खास्त करना चाहिए था। आपको अपने पार्टी के लोगों को बर्खास्त करना चाहिए था, आपको धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए था। आप हमारे ऊपर जुमला न फेंकिए, हमें बेवकूफ मत बनाइए कि हम कुछ कर रहे हैं। हमें साफ दिख रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अकेली चीज आप कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप संरक्षण दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जो इस पेपर लीक के सरगना में शामिल है। अच्छा बताइए, राहुल गांधी ने बोलने का भी प्रयास किया पर उनका आरोप रहा कि माइक ही म्यूट कर दिया। उन्हें लगता है कि अगर वो ये मैसेज दे दे कि अरे देखिए पार्लियामेंट में किसी ने कुछ नहीं बोला, आपने माइक बंद कर दिया इसलिए कुछ नहीं बोला, वो ये बोलना चाहते हैं कि देखिए जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। कल भी हम यहाँ पे संसद मार्च के लिए आए थे, कल भी हमें डिटेन किया, आज भी हमें इन चार दीवारी में कंट्रोल कर लिया है। तो आप ये जो सेंस ऑफ नॉर्मलसी, झूठा सेंस ऑफ नॉर्मलसी फैलाना चाहते हैं कि देखिए कोई तो कुछ बोल नहीं रहा है, सब मामला तो शांत हो गया है, वो हम नहीं फैलाने देंगे। आज भी स्टूडेंट्स उतने ही गुस्सा है। 34 लाख स्टूडेंट्स का आपने फ्यूचर बर्बाद किया है। ये वही स्टूडेंट्स थे जिनको देश के भविष्य बनना था, देश के डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, फ्यूचर प्रोफेसर्स, एकेडमिक्स बनना था। आपने इन्हें मजबूर किया है कि इस सड़क पे, इस हेट वेव में घूमे, पसीने से तर होकर अपने राइटफुल हार्डवर्क का, जस्टिस का डिमांड मांगे। आपने मजबूर किया है और हम सड़कों पे बने रहेंगे जब तक एनटीए रद्द नहीं होता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलता। बताइए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी जा रही है। हालांकि देखिए चारों तरफ से जो बंदोबस्त कर दिया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से, वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैरिकेड बाकायदा लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं और डिटेन करने के लिए भी चारों तरफ चकाचक व्यवस्था कर दी गई है पुलिस प्रशासन की ओर से भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका एक पोस्टर था, मैं आपको बता रही थी, छत से लेकर पेपर तक सब लीक है, सभी को लीक बताया जा रहा है। हाँ, हर कुछ लीक हो रहा है सरकार के आने के बाद। आप लोगों ने जैसे पहले देखा कि मतलब रेलगाड़ी मतलब जैसे पटरी से उतरी थी, ट्रेन के अंदर लोगों को दिक्कत हो रहा है। पर हमारा अभी मेन मुद्दा जो है वो पेपर लीक का है। एनटीए जब से इन्होंने बनाया है उसके बाद से हमेशा हर बार पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है। पिछले साल भी नेट का एग्जाम के ऊपर मतलब पेपर लीक का मुद्दा सामने आया था, पर इन्होंने कुछ बोला नहीं था। पर इस बार उनको बोलना पड़ा था। हमने देखा कि नेट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ। अभी कल फिर से एक न्यूज़ आया था शायद यूपीपीएस का, मतलब मुझे पता नहीं एक्जैक्टली कौन सा था, पर उनका भी पेपर लीक हुआ है। तो ये सरकार जो है ये पेपर लीक वाली सरकार है, ना कि इन्होंने बोला था कि 400 पार सरकार होगा, 400 पार आपकी बार मोदी सरकार होगा, पर असली में तो ये पेपर लीक का सरकार है। यही बोलना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम प्रदर्शन। पेपर लीक सरकार भी के तमाम लोग नारे लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सेंट्रलाइज लेवल पे उसका काम है परीक्षा कराना। अगर उनसे लगातार परीक्षाओं में धांधली दिखी जा रही है, नेट हो, नीट हो, CSIR का कैंसिल हो गया है, और भी बहुत सारे परीक्षाएं हैं जिनका आना जाना मतलब वो ये हवा के जैसे हो गया है। आज परीक्षा है, कल कैंसिल कर दिया है। बच्चे इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, बच्चे ये जो एप्लीकेशन फीस भरते हैं वो एप्लीकेशन फीस ही इतनी ज़्यादा होती है। 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, 1200 रुपये पे एप्लीकेशन फीस है, और उस चक्कर में आप बार बार फीस नहीं दे सकते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज से बच्चे आते हैं, सिर्फ ऐसा तो है नहीं सिर्फ ऊंची तबके का बच्चा पढ़ रहा है। पढ़ाई, एजुकेशन जो है वो एक राइट है ना, वो हमारा हक है। उसके लिए हमें बार बार इतनी परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से अगर नेशनल लेवल पे कोई भी परीक्षा अच्छे से कंडक्ट नहीं हो रही, उसमें धांधली पे धांधली दिखी जा रही है, तो उनको ये समझना चाहिए कि उनके बस की बात नहीं है। इन्होंने युवा के फ्यूचर को मजाक बना दिया है। तो बताइए, एनटीए जो कहा जा रहा है बार बार, एक सवाल अहम है कि जो आश्वासन आप लोगों को दिया जा रहा है उस पर कितना भरोसा है? धर्मेंद्र प्रसाद आश्वासन दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, आश्वासन तो खाली खोखली बातें जैसा होता है कि हम लोग मांग रहे थे, हमने नीट पे उन्होंने कोई बात नहीं आई थी, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, कोई बात नहीं आई थी, और नेट में लीक हो गया। मतलब एक परीक्षा जो सेंट्रल लेवल पे हो रही है उसमें इतनी बड़ी धांधली, और आपके आने वाली परीक्षाएं होने वाली
मिली है, तो आपकी सिक्योरिटी ऐसे कैसी इतनी घटिया हो सकती है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं और इतनी इजीली हो जा रहे हैं और आप कोई अकाउंटेबिलिटी लेने की तैयार नहीं है। प्रोटेस्ट के बाद आपने बात की है, प्रोटेस्ट हुए हैं, अक्रॉस नेशन प्रोटेस्ट हुए हैं, युवा संगठनों ने अलग अलग प्रोटेस्ट किए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हाँ हुई है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि मजाक बना दिया है युवाओं के भविष्य के साथ और ये भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। एक संदेश जो यहाँ से तमाम युवा देना चाहेंगे वो क्या कहेंगे? संदेश हम लोग इस वक्त यही देना चाहेंगे कि ये जिस तरीके से पेपर लीक होते जा रहे हैं, इसको और कहते हैं युवा नहीं सह सकता है। अब अगर कहते हैं ये चलता रहा तो युवा इसी तरह सड़क पे आना शुरू करेगा, क्योंकि और कोई चारा कहते नहीं बच रहा है लोगों के पास। जब हर प्रदेश, जितने भी प्रदेश है भारत में, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह करप्शन हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है जो बेरोजगार छात्र है, जो कहते हैं तैयारियां कर रहा है, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम की, सब लोग सड़क पे निकल के आएंगे और ये मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि इस पे क्या कार्रवाई हो रही है, किस पे उन्होंने कार्रवाई करी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहते नहीं कहते सुनी जाएंगी और अब एक्शन मांगा जाएगा। कह रहे बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलने वाला है, अब एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग आते हैं, आप लोगों को डिटेन कर लिया जाता है, फिर प्रदर्शन समाप्त। देखिए, दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमें सरकार से लड़ाई करना है। डिटेन आप तब करते हैं जब आपको कोई विरोधी दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पे सरकार हमें विरोधी जैसे क्यों दिख रही है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार नहीं है कि हम यहाँ सड़कों पे आए हैं, बहुत सारे दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक बार और डिटेन हो चुके हैं, जब हम शास्त्री भवन गए थे वहाँ से भी डिटेन करा था। तो देखिए, सवाल ये है कि क्यों सरकार हमें विरोधी दिख रही है, क्यों सरकार ऑपोजिशन इंडिया अलायंस को भी ऐसा विरोधी दिख रही है। ऐसे क्यों नहीं दिख रही है कि आप सजेशन लें, आप सुझाव लें और उसको आप अपने कार्यकाल में लगाएं, तो आपका ही कार्यकाल बेहतर होगा और देश की जनता को भी बेहतर एक देश में पक्ष मिलेगा। हाँ, तो ये करें। आप डिटेन कर लेते हैं, ठीक है, आपका बात सही है कि आपने डिटेन कर लिया, आप वापस चले गए, आप फिर आ गए, क्या मतलब है इस बात का? मतलब तब नहीं बनता ना जब सरकार नहीं सुनती है। अगर सरकार हमारी बात एक बार में सुन ले, अगर वो मान ले कि एनडीए में जो घोटाला कर रही है नीट में, यूजीसी नेट में, ये सिर्फ एक, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम आपको आश्वासन देते हैं आगे जाके कुछ काम होगा। छात्रों का साल बर्बाद हुआ है, सालों बर्बाद हुए हैं कुछ छात्रों के। नीट के बच्चे तो 12वीं के बाद देते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 18 साल के भी नहीं होते कुछ बच्चे, तो उनकी आप मानसिक स्थिति सोचिए। यूजीसी नेट देने वाले बच्चे सालों तैयारी करते हैं जेआरएफ निकालने के लिए, इस बार उन्हें पीएचडी भी यूजीसी नेट के थ्रू कर दिया। तो इसमें सेंट्रलाइजेशन बढ़ाया जा रहा है। अब आपने सेंट्रलाइजेशन बढ़ा लिया, आपने एक एजेंसी बना दी एनटीए, ना उनसे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, ना उनसे टाइम पे रिजल्ट लिया जा रहा है, ना उनसे सेंटर अलॉट किए जा रहे हैं। जगह जगह पे पेपर लीक हो रहे हैं, जगह जगह पे पैसा लेके सेंटरों पे पेपर चीटिंग करवाई जा रही है। तो जब आपसे नहीं हो रहा है काम, तो आप सेंट्रलाइजेशन बढ़ा क्यों रहे हैं? आप उसको एक फेडरल सिस्टम रखिए जो रहा है भारत का हमेशा से, मगर वो नहीं, आपको चाहिए सब अपनी मुट्ठी में, तो ये तो गलत बात है। हम दिल्ली में छात्र धरना नहीं देंगे सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ, तो कहाँ देंगे आप ये बताइए? क्योंकि आपने सब जगह से पावर तो छीन ली है। यहाँ पे हम आते बार बार इसलिए हैं कि सरकार जवाब दे, मगर आप जवाब नहीं देंगे, हम फिर आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मनन ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार हमें विरोधी के तौर पर क्यों देख रही है? हम तो युवा हैं, हम तो देश का भविष्य है। आखिरकार जो समस्या है उसका समाधान या निजात क्यों नहीं किया जा रहा? लगातार जब पेपर लीक होता है तो पता चलता है कि सरकार कितनी वीक है। उसी को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन लगातार जारी है। एनटीए और नीट के बच्चे जगह जगह सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद घेराव कर रहे हैं। सरकार की तरफ से केवल आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताइए। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।